हेलो क्लास, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईडीएस एकेडमी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने स्टार्ट किया था आपका नया चैप्टर रियल नंबर। उम्मीद है कल मैंने जो 3 टॉपिक्स इसके अंदर में आपको समझाए थे वो समझ में आए होंगे सबके। तो इसके 3 टॉपिक्स थे, वो कौन कौन से थे देख लेते हैं एक बार। पहला टॉपिक था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेकंड टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और थर्ड था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आज हम करने वाले हैं इन तीनों टॉपिक्स के एग्जांपल्स। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था उसकी एक इक्वेशन बताई थी मैंने आपको कल। वो क्या थी इक्वेशन, एक बार देखते हैं। P इज इक्वल्स टू T इंटू क्यू प्लस R, जहां P है हमारा डिविडेंड, D है हमारा डिवाइजर, Q था हमारा क्वोशिएंट और R था हमारा रिमाइंडर। इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी नंबर को इन 4 फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कीजिए, एग्जांपल पर सपोज कीजिए कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है 34, इसे डिवाइड कर रहे हैं हम 6 से। तो यहाँ पर जो डिविडेंड होगा वो हमारा 34 हो जाएगा। तो डिविडेंड इक्वल्स टू P। तो यहाँ जो P की वैल्यू होगी वो होगी 34 और जो डिवाइजर होगा वो होगा हमारा 6। तो D की वैल्यू होगी यहाँ 6। तो इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वल रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, इज इक्वल्स टू D6 इंटू Q5 प्लस R4। तो ये हमारा P है, ये हमारा D है, ये है Q और ये है R। इस तरह से किसी भी नंबर को शो करते हैं। और सेकंड टॉपिक था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये डिवीजन लेमा का एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर जो इक्वेशन होती है वो डिवीजन लेमा की इक्वेशन ही यूज होती है। क्या इक्वेशन थी वो? P is equals to D into Q plus R। ये डिवीजन एल्गोरिथम हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? हम किसी भी दो नंबर्स का, नंबर x और y, इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए हम ये एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज कीजिए दो नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर है 225 और एक नंबर है 135। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा? पहला स्टेप जो होगा वो हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो छोटा नंबर में दिख रहा है 135 है और बड़ा नंबर 225 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो P की वैल्यू है डिवाइडेड की, जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों में से, उसको हम P की जगह पर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में हम डिवाइजर की जगह पर छोटे वाले नंबर को लिखेंगे 135। क्वोशिएंट कितने टाइम से मल्टीप्लाई हो सकता है एट मोस्ट? तो इस इक्वेशन के अंदर तो शायद से एक बार ही हो सकता है। और उसका रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका रिमाइंडर बचेगा 90। तो ये है स्टेप 1। इसमें हमारे पास में रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, यही स्टेप दोबारा से फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार किसके लिए? रिमाइंडर और डिवाइजर के लिए। यहाँ पर डिवाइजर जो होगा वो डिविडेंड हो जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर हो जाएगा। तो दोबारा से हमने यही स्टेप फॉलो किया तो क्या होगा, 90, ये भी 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 45। यहाँ भी जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। फिर थर्ड स्टेप है हमारा, फिर दोबारा से यही हम स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो डिवाइडेंड होगा हमारा 90 होगा, डिवाइजर होगा 45 होगा। 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 के इक्वल है। और कल मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो HCF इज इक्वल्स टू हो जाता है डिवाइजर। तो लास्ट डिवाइजर क्या है हमारा? लास्ट डिवाइजर है 45। तो इन दो नंबर्स का जो HCF होगा, HCF ऑफ 225 एंड 135, वो हमारा हो जाएगा 45। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा दूसरे टॉपिक का एग्जांपल। फिर बात करते हैं थर्ड टॉपिक की।
थर्ड टॉपिक हमारा क्या था, मैं एक सेकंड से रख करके बताता हूँ। थर्ड टॉपिक था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अंदर मैंने क्या बताया था, कोई भी एक नंबर दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं, एलसीएम निकालकर और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना। सपोज करते हैं दिया है एक नंबर 40, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या नंबर आएंगे, 2 into 2 into 2 into 5। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 into 5 की पावर 1, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ये इतना सिंपल है। अगर दो नंबर्स की बात की जाए तो सपोज करते हैं एक नंबर 40 दिया हुआ है और एक नंबर 30 दिया हुआ है। हमें इन दोनों का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो हम देखेंगे कि मोस्टली कितने, मतलब टोटल जो भी नंबर होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे मोस्ट, उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। देखते हैं इसके फैक्टर ये थे, 30 के फैक्टर क्या आते हैं, 2 into 3 into 5। यहाँ पर एक ये दो तो कॉमन है और ये दो कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास में ये और ये एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स की जगह पर सिर्फ एक सिंगल 2 और ये दो 5 की जगह पर एक सिंगल 5 और बचा हुआ ये 3 और ये दोनों 2, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। देखते हैं इसका एलसीएम है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, 24 5 the 120। तो इन दोनों का जो एलसीएम आना है वो आया 120। इसका एलसीएम है ये एलसीएम है 40 और 30 का। तो ये जो थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये हम एलसीएम निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। और एचसीएफ के लिए मैंने बताया था आपको डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला और है यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम बता दूं, जनरल फॉर्मूला भी कह सकते हैं उसको। सपोज कीजिए हमें कोई नंबर दिए हुए हैं, गिवन नंबर्स हैं 50 और 120। ये दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों में से हमें इन दो नंबर्स के साथ में इन दोनों का एचसीएफ भी गिवन है। एचसीएफ 50 और 120 ये गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम 50। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला में बताया था, बहुत इजी है। वो ये है कि इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। मतलब एलसीएम ऑफ 50 120 और एचसीएफ ऑफ 50 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इक्वल होगा 50 into 120। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी एक चीज दी हुई है, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है तो वो हो जाएगा, या फिर एलसीएम दिया हुआ और एचसीएफ फाइंड करना तो वो भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे, मेथड समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आप सब ढंग से कर लेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे नंबर पर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।